दिसंबर 1948 को ऑस्ट्रेलिया के बीच पर एक व्यक्ति की बॉडी मिलती है। पुलिस की बहुत छानबीन करने के बाद भी ये नहीं पता चलता कि वो डेड बॉडी किसकी है। उस व्यक्ति के पास एक पेज था और उस पेज पर एक कविता लिखी थी। उस कविता की एक लाइन में तमाम शुद्ध लिखा था, जिसका फारसी में मतलब होता है समाप्त। पुलिस बहुत छानबीन करती है, ना तो उस व्यक्ति की पहचान हो पाती है और ना ये पता चलता है कि उस कविता को किसने लिखा। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 2, 9 दिसंबर 1937 को जापानी सैनिक नानकई शहर में घुसते हैं। जापानी सैनिक नानकई शहर में जो बर्बरता दिखाते हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। आयरिस चैंग इन पर एक किताब लिखते हैं, दी रेप ऑफ नानकिन सिटी। इस किताब की माने तो जापानी सैनिकों ने 80,000 औरतों के साथ किया। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने जितने लोगों को खोया उससे ज़्यादा जापानी सैनिकों ने नानकिन में लोगों की हत्या की। जापानी सैनिक यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने पिताओं को बेटियों के साथ और बेटों को माँ के साथ सुलाया। उन सैनिकों ने टोक्यो के एक अखबार को अपना माध्यम बनाया और जापानी अफसरों के लिए एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अंदर जो अफसर 100 चीनी लोगों के गले तलवार से काट देता उसे इनाम दिया जाता। और बाद में मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। ये नरसंहार कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस किताब को लिखने वाली लेखिका आयरिस चैंग ने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2, ये है एडम रेनर। इनका जन्म ग्राज ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब ये 19 वर्ष के थे तो इनकी हाइट बहुत कम थी, 1.4 मीटर। लेकिन 1920 में रेनर का विकास तेजी से होने लगा। उसके बाद इनके पैर, हाथ और बाहों की ग्रोथ विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगी और उस समय इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। रेनर ने अपनी दोनों आंखों को खो दिया। वो ना तो ठीक से चल पाते थे और ना ही वो खा पाते थे। 1930 आते आते एडम की हाइट 6.9 इंच हो चुकी थी और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी हाइट 7.8 इंच थी। नंबर 3, जर्मनी के नुरम्बर्ग शहर की सड़कों पर 1828 को एक नौजवान लड़का नजर आता है। उसके हाथ में एक अज्ञात खत था जिसमें वो उस समय एक मशहूर कप्तान से उसकी देखभाल करने की भीख मांग रहा था। उस लड़के का नाम कास्पर हाउसर था, जिसने माना कि वो एक छोटे से और अंधेरी जगह में बड़ा हुआ था और उसने आज से पहले कभी भी कोई इंसान नहीं देखा था। उसके कुछ दिन बाद उसकी रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थी। नंबर 4, इंग्लैंड में पुलपित नाम का एक छोटा सा गांव है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में वहाँ कुछ अजीब घटा। वहाँ हरे रंग की त्वचा वाला एक लड़का और एक लड़की डरे हुए हालत में मिले। वो बच्चे ना तो इंसानों की तरह खाना खाते थे और ना ही इंसानों की भाषा समझते थे। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए। उसके कुछ दिन बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। फिर वो लड़की इंसानों की भाषा सीखती है और फिर वो लोगों को बताती है कि मेरितीन लैंड की जगह से हम लोग आए थे। वो ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी सूर्य नहीं निकलता। नंबर 5, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि केवल यूरोप को छोड़कर सभी महाद्वीपों के नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से खत्म होते हैं। नंबर 6, 1986 अमेरिका के ओयो शहर में 2500 से ज़्यादा लोगों ने 1.5 मिलियन से ज़्यादा गुब्बारों को आकाश में उड़ाया। वो गुब्बारों को उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। जैसे ही गुब्बारे आकाश में जाते हैं तो बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से वो गुब्बारे ज़मीन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, पालतू जानवर बेकाबू हो जाते हैं, जिससे बहुत लोग घायल हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान तो तब हुआ जब पास की एक झील को गुब्बारों ने पूरी तरीके से ढक दिया। बदकिस्मती से उस झील में 2 मछुआरों की तलाश हो रही थी जो मछली पकड़ते हुए खो गए थे। झील में गुब्बारे गिरने की वजह से
वो मछुआरों को नहीं ढूंढ पाते हैं और दूसरे दिन वो दोनों मछुआरे किनारे पर मरते मिलते हैं। नंबर 7, दोस्तों आपने चींटियों का घर ऊपर से जरूर देखा होगा, लेकिन ये अंदर से कैसा होता है आइए जानते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों को चींटियों का एक खाली घर मिलता है। उसमें ये लोग सीमेंट डालते हैं और जब सीमेंट सूख जाती है तो इसे खोदना शुरू करते हैं। यहाँ पर चींटियों का पूरा शहर मिला। चींटियों के छोटे छोटे घर बने हुए हैं और एक दूसरे से घर रोडों से जुड़े हुए हैं। छोटी सी चींटी कितना खूबसूरत घर बनाती हैं। नंबर 8, आपने दोस्तों मिट्टी पर बने छोटे छोटे ऐसे गड्ढे जरूर देखे होंगे। इन्हें एंट लाइन बनाता है। एंट लाइन चींटियों का शिकार करता है। जब इस गड्ढे के पास चींटी आती है तो वो इसमें गिर जाती है और एंट लाइन उस पर मिट्टी गिराना शुरू कर देता है। जब चींटी उसके पास आती है तो पहले तो वो उसे पैरालाइज करता है और बाद में उस चींटी को पूरी तरीके से चूस कर उसे फेंक देता है। ये एंट लाइन के शिकार करने का तरीका है। नंबर 9, जर्मनी में एक ब्रिज है जिस पर बहुत से ताले लगे हुए हैं। दरअसल जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं वो यहाँ पर एक ताला लगाते हैं और चाबी को नदी में फेंक देते हैं। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ ताला लगाने से उनकी लव लाइफ लंबे समय तक चलती है। इसी के कारण इस ब्रिज का नाम लव लॉक ब्रिज पड़ गया। नंबर 10, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली? धरती पर सबसे ज़्यादा इंसानों की जान लेने वाला जीव ना तो ज़्यादा खतरनाक है और ना ही ज़्यादा बड़ा है। वो जीव बहुत छोटा है और वो है मच्छर। जी हाँ, मच्छर ने ही सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है। नंबर 11, अमेरिका का मोनावी नाम का गांव दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला गांव है। इस गांव में सिर्फ एक महिला रहती है और वो महिला काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। नंबर 12, दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड रूस की वेलेटिना वेसिलीव के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया था। नंबर 13, वॉर्ड फ्रॉग नाम का एक मेंढक होता है जो सर्दी से बचने के लिए बर्फ़ में जम जाता है और इस दौरान ये सांस लेना बंद कर देता है और इसका दिल धड़कना भी बंद हो जाता है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तब ये मेंढक फिर से जिंदा हो जाता है। नंबर 14, मेडागास्कर में लोग मरे हुए परिजनों को हर 7वें साल कब्र से निकाल लेते हैं और फिर नाचते हैं और गाते हैं। वो शवों के साथ पार्टी भी करते हैं और उनके कपड़े भी बदलते हैं और बाद में उन शवों को वापस दफना देते हैं। इस प्रथा को फामिडीना कहा जाता है। फामिडीना का मतलब कंकाल बनाना होता है। लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी मर्त शरीर कंकाल में तब्दील होगा उसे उतनी ही जल्दी मुक्ति मिलेगी और नया जीवन मिलेगा। माना जाता है कि मृतक के शरीर पर जब तक मांस रहता है तब तक आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती और इसीलिए वो इन प्रथा का पालन करते हैं। नंबर 15, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रीय गान लिखे थे, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।